और सर कुछ लोग इसमें भी डिबेट करते हैं कि असली मंदिर कौन सा है बाबा का। तो ये इस बारे में भी आप थोड़ा बताओ कि कौन सा असली है, जो पुराना वाला है वो है या दूसरा वाला है, कौन सा है? बिल्कुल। पीयूष भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। खाटू में भी बाबा श्याम के 2 मंदिर हुआ करते थे, एक जिसमें हम अभी दर्शन करते हैं और एक पीछे मंदिर हुआ करता था, वहां पर भी एक शीश था। असली मंदिर तो जहां पर देवता बैठे हैं वो भी असली है। अगर हमारे दिल्ली में, कलकत्ता में, जयपुर में भी श्याम बाबा का मंदिर है तो वही वही खाटू श्याम जी का। लेकिन जितनी मेरी अपनी शोध है, जितना लोगों से बात हुई है, दरअसल पीछे जो मंदिर था, जो अब नहीं है, क्योंकि खाटू में एक मास्टर प्लान आया है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो अब खाटू के मंदिर का व्यास बढ़ाना है, डायमीटर बढ़ाना है, ताकि लोग अच्छे से एकोमोडेट हो पाए। एक चमत्कार आप ये भी तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के गजट के हिसाब से खाटू गांव की जनसंख्या 25,000 है, और फागुन में जब मेला लगता है तो 25 लाख तो गवर्नमेंट कहती है कि पहुंच गए। और क्योंकि हम तो रहते हैं उस मेले में, तो हमें पता है कि करोड़ों भक्त उस गांव में आते हैं, आराम से दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। ये बाबा की कृपा ही तो है। तो पीछे जो एक मंदिर था वो थोड़ा सा चल मंदिर, चल शीश था। चल शीश और अचल शीश, इसमें क्या डिफरेंस है? चल शीश मतलब जैसे कहीं कीर्तन होना है तो वो शीश उस जगह से उठकर कहीं चले जाएगा और वहां कीर्तनों में लग जाएगा, हरिद्वार जाएगा, स्नान करके आएगा, वो भी बाबा का ही एक रूप है। बट एक्चुअल में इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं एक प्रेमी होने के नाते, क्योंकि भक्त की परिभाषा तो अलग है, मैं ये नहीं कहूंगा भक्त होने के नाते, केवल एक प्रेमी होने के नाते, उनको मानने के नाते ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस डायटी को देखकर, जिस देवता को देखकर, जिस मूर्ति को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसमें तेज है, उसमें शक्ति समा चुकी है, और वही वो शीश है जो खाटू में भूमि से निकला था। तो यानी कि इसमें कोई संशय नहीं है, और जब आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि आपकी आंखों में खुद आंसू आएंगे। आप थोड़ा ये भी बताइए कि वो जो शीश है, जो उसकी भी कई तरीके की कहानी है, कब मिला, क्या मिला, आप बता रहे थे, ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर जो मोस्टली लोग मानते हैं जो शीश मिला था, उसकी कोई कथा है जो आपको? हाँ बिल्कुल, यहाँ इसमें नाम आता है इदा जाट का। तो इदा जाट खाटू में एक किसान थे जो गाय चराते थे। वो देखते हैं कि उनकी गाय जाती है और एक टीले में उस गाय के थनों से अपने आप दूध निकल जाता है और जमीन के अंदर समाता रहता है। अब अगेन ये स्टोरी किसी पुराण में नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलयुग का एक इवेंट है जो लोक चर्चाओं में आगे आया। वो देवत्व की यात्रा के बाद की बात है। तो लोगों का ये मानना है कि इदा जाट की गाय जिस स्थान पर जाकर अपने आप उसके थनों से दूध निकलता था और धरती पर समा जाता था, इदा जाट बहुत भयभीत हो गया। उसको लगा कि भाई कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है, कोई आत्मा का चक्कर तो नहीं है, या मेरी गाय को क्या हो गया है। और वो बहुत कॉन्शियस था भाई अपनी गाय को लेकर, क्योंकि गाय से ही उसकी अर्निंग होती थी। तो वो राजा के महल में पहुंचा। राजा भी टेंशन में आ गया। खाटू का जो राजा था, खटवांग, गांव का नाम पहले खटवांग था, अच्छा, खाटू नहीं था। तो खटवांग का जो राजा था वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ गए कि ये क्या है। उसी रात को बर्बरीक ने दर्शन दिए सपने में, और पूरी स्टोरी मतलब कि मैं इस कुल में हूँ और भगवान कृष्ण द्वारा वरदान प्राप्त हूँ, और इस भूमि को मैंने चुना है, खाटू नगर को। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, इस भूमि का चयन किया है। और जहां पर दूध की धारा जारी है वहां पर मेरा शिला शालिग्राम रूपी शीश है, उसको निकालो और मंदिर बनवाओ और भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अच्छा। तो शुभम भैया, भक्तों के मनोरथ क्यों पूर्ण होंगे? ये स्कंद पुराण में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण एक जगह वरदान देते हुए कहते हैं, तुम सर्व वर लब्ध सामर्थ्य हो। आज से सर्व वर लब्ध सामर्थ्य, सर्व वर मतलब किसी भी प्रकार का वरदान, लब्ध मतलब प्रदान कराने में, सामर्थ्य मतलब कैपेबल हो। कुछ भी, कोई कुछ भी मांगे। कितने सालों से हमने सुना है किसी की संतान नहीं हो रही है, खाटू गया, किलकारियां गुजरने लग गई। एक से बढ़कर एक स्किन की डिजीज खाटू में मिट जाती है। उसका भी सोर्स स्कंद पुराण में है। कोई सर बताओ चमत्कार आपने देखा हो या सुना हो किसी से, आपके जानने वाले की उनके साथ कुछ अच्छा हो गया हो, गए हो खाटू श्याम? चमत्कार तो ऐसा है कि ये कलयुगी देव कहते हैं इसे, और कलयुग एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग क्षणिक खुशियों को चमत्कार मानते हैं, है ना भाई। मैंने रुपयों की चाहत करी, पैसों की चाहत करी, घर की चाहत करी, मिल गया। तो चमत्कार तो यूट्यूब पे बंडलों के भाव पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ना भैया कि चमत्कार जो है वो बड़ी निजी चीज़ है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा, बट मैं पब्लिकली इसको रिलीज नहीं करूंगा। आज मेरा एक 2 साल का बेटा है, वो बाबा की कृपा से है। बाबा नहीं होते तो वो नहीं होता। अच्छा।
शादी के 6 साल बाद 5 साल बाद वो हमें मिला और बाबा ने दिया, और वो ऐसे दिया कि वो एक करिश्माई तरीका है बस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसने मेरे ऊपर उपकार किया और वो पब्लिक में थोड़ा सा, पब्लिक डोमेन में इतना नहीं आना चाहिए, तो वो उतना बड़ा चमत्कार है कि उसके लिए तो कहते हैं ना, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसके पीछे वो वजह भी है कि भाई तूने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया कि जिस घर में किलकारी नहीं गूंज रही थी आज किलकारी गूंज रही है, वो तेरा उपकार है। तो जब तेरी बाबा सत्य कथा सामने आई है तो इतना तो करना पड़ेगा कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो मिथ चल रहे हैं, जो चीज़ें गलत चल रही हैं, वो लोगों के संज्ञान में लानी जरूरी है। और कैसे कैसे मिथ है सर जो खाटू श्याम जी के बारे में लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ है बट वो सही नहीं है, आपके हिसाब से और क्या क्या चीज़ें, जैसे आपने बताया एक तो मूंछ उनकी नहीं है, आपने अपने उनकी कथा, उनकी असली कहानी भी आपने बताई क्या थी, और किस तरीके से मिथ चल रहा है मार्केट में जो आपको लगता है कि ये तो बेकार चीज़ है, ये क्यों बोली जा रही है इनके बारे में? बहुत सारे मिथ है। सबसे बड़ा मिथ, आप सोचो किसी की माता और पिता का नाम अगर हम बदल दें। अच्छा, आप कहीं किसी समारोह में गए, वहाँ पर एक कुर्सी खाली है, लोग शुभम जी को जानते हैं अच्छे से, शुभम जी पॉपुलर फेस है, बट आप अपने पिताजी को लेकर गए, आपने देखा एक चेयर खाली है, आगे बैठना है, और आप उस चेयर में अपने पिताजी को कहते हैं अरे पापा बैठो, आप तो ये कहोगे ना, और आयोजक कहे अरे अरे आप कहाँ बैठ रहे हो अंकल जी, हटो जरा शुभम जी बैठेंगे। तो ये तो बेइज्जती हो गई ना, आपकी खुद की भी, क्योंकि आपके पिता की बेइज्जती कर दी गई। श्याम बाबा की कथा में श्याम बाबा के पिता को लेकर मिथ है। आप सोचिए, जो कथा आज से बहुत साल पहले भादरा राजस्थान में एक श्री चंद्र शर्मा जी हुए, उन्होंने एक पाठ लिखा, अखंड ज्योत पाठ। उस पाठ में उन्होंने ये लिख दिया कि बाबा श्याम की माता अहलवती हैं और पिता भीम है, दादा को पिता बना दिया। ये कितना बड़ा मिथ है। और आज भी कीर्तनों में अब जाकर मेहनत रंग ला रही है बहुत सारे श्याम प्रेमियों की कि हम कीर्तनों में जयकारे सुनते हैं मौरवी के लाल की जय, बट वो अखंड ज्योत पाठ इतना वायरल हुआ, लोगों ने जा जाके घरों में लोगों की वो किताबें पहुंची, क्योंकि वो पोएटिक था, उसपे कविता थी। जैसे आप रामायण जब पढ़ते हैं तो आप एक लय में पढ़ते हैं, तो वो लय में चल रहा था, तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग कहते थे अहलवती के लाल की जय। अहलवती नाम की कोई पात्रा थी ही नहीं। अगर आपका क्वेश्चन है कि मिथ क्या है, इससे बड़ा मिथ क्या होगा? मौरवी उनकी माता का नाम है और घटोत्कच उनके पिता का नाम है। घटोत्कच भीम के बेटे हैं। और एक कवि ने स्टोरी लिख दी इनकी, जिसको आज भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कलकत्ता में तो ये अखंड ज्योत पाठ बहुत ज्यादा वायरल है। अच्छा, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां पर घर घर में अखंड ज्योत पाठ होता है, बट लोग कभी ये नहीं सोचते कि उसमें लिखा क्या है कि श्याम बाबा भीम के बेटे हैं और नाग कन्या अहलवती के पुत्र हैं। अब नाग कन्या अहलवती के पुत्र कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा शास्त्रीय समझो। कुंती माता जो भीम की मां है, वो एक नाग कन्या है, नाग परिवार से ताल्लुक रखती है। यार क्या भीम अपनी मौसी से शादी करेंगे क्या? एक कवि ने कल्पना करी, लोगों ने उसको सच मान लिया। ये तो पहला मिथ है, माता का नाम। तो श्याम बाबा की माता का नाम पुराणों के हिसाब से, स्कंद पुराण के हिसाब से मौरवी है। दूसरा मिथ इनका घोड़ा। लोग कहते हैं कि नीला घोड़ा, दरअसल घोड़ा नीला नहीं है, ब्लू कलर का कोई हॉर्स नहीं है, घोड़ा लीला है। ला में बड़ी की मात्रा और फिर ला आकर डंडा, तो लीला घोड़े का नाम है। लोगों ने उसको नीला बना दिया क्योंकि लीला और नीला सुनने में एक जैसा लग रहा है। अब लीला क्यों? क्योंकि श्याम बाबा का देवरा यानी कि जो मंदिर है वो तो राजस्थान में है ना, और राजस्थान में हर घोड़े के सवार को लीले का सवार कहते हैं। अच्छा, जैसे महाराणा प्रताप के लिए भी गाना है, लीले घोड़े रा सवार महारा मेवाड़ी सरदार, वो महाराणा प्रताप के लिए है। तो श्याम बाबा भी भाई क्योंकि योद्धा थे, बर्बरीक थे, तो किसी घोड़े में तो होंगे ही, तो वो लीला घोड़ा हो गया। एक बेसिक कंसेप्ट था, लोगों ने सुन सुनकर नीला बना दिया। लोगों ने चंदन के नीचे ब्लैक फेस देखकर दाढ़ी मूछ बना दी। और तो और उनके शस्त्र को लेकर भी कुछ मिथ है लोगों को। बिल्कुल, बहुत बड़ा मिथ है। 3 बाणधारी बाबा को माता ने 3 बाण ना देते हुए 3 अस्त्र शस्त्र दिए थे। अब वो कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। 2 अक्षय तरकश, ये स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग है। अक्षय तरकश मतलब जिससे कभी तीर खत्म ही ना हो। अक्षय मतलब कभी खत्म ना होने वाला, तरकश हमेशा तीरों से भरा रहेगा। एक धनुष दिया, धनुष का नाम घोर, घोर मतलब भयानक, तो ये बाबा के धनुष का नाम है। मैक्सिमम श्याम प्रेमियों को ये नहीं पता होता है। और तीसरा एक खड्ग दी, यानी कि तलवार। तो खड्ग, तरकश और धनुष
कितनी चीजें हो गई? 3। ये स्कंद पुराण में। ये जब आगे चल चल के लोगों ने क्या बोल दिया? 3 बाणधारी की जय। तो वो चीजें कॉन्क्रीट करके 3 बाण में लिया है। यूनिवर्सली वो चीजें एक्सेप्ट होने लग गई। बट द फैक्ट इज डैट कि आपका धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है। तो धर्म ग्रंथ भी 3 तो कह रहा है, बट 3 बाण नहीं कह रहा, 3 अस्त्र शस्त्र कह रहा है। अच्छा सर, सिंस आप पिछले 30 साल से खाटू जा रहे हो और आपने बदलते हुए देखा है मंदिर को, जैसे जगह पॉपुलर होती है तो और कमर्शियल हो जाती है, तो पहले का खाटू कैसा था, अब का आप क्या चेंज देख रहे हो? भैया आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर इस पॉडकास्ट को कोई पुराना श्याम प्रेमी देख रहा होगा ना, 30-35 साल से जाने वाला, 40 साल से जाने वाला, 60 साल से जाने वाला, और मैं तो कह रहा हूँ केवल 18 साल से भी जाने वाला, तो शायद इसका उत्तर सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न सुन के ही इमोशनल हो जाएगा। क्योंकि हमने उस देवता के मंदिर में सामने बैठकर ढोलक पे भजन गाए हैं। हमने वो दौर देखा है जब खाटू में पूरे गांव में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो जो बाहरी लोग होते हैं, हम जैसे जो दर्शन करने की प्रेरणा से आए हैं, वो पूरे दिन में 250-300 होते थे, केवल 250-300। हम उनके देवरे में अंदर जाते थे 13 सीढ़ी चढ़कर, और उसके बाद आगे एंटर किया, बाबा के दर्शन किए, और उसके बाद पीछे परिक्रमा करते हुए फिर आते थे, फिर शीश नवाते थे। कमर्शलाइजेशन हुआ, भीड़ बढ़ी, गवर्नमेंट का दबाव आया कि इतना छोटा मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर था, कैसे मैनेज होगा, पूरी व्यवस्था बदल दी गई। बाबा और 13 सीढ़ी के बीच में जो बरामदा था उसकी कम से कम 5 फीट नीचे खुदाई की गई, और खुदाई करके सीधी सीधी लाइनें बना दी गई। और आज जब खाटू में जाते तो हमें उन लाइनों में चलना है, चलते 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 अचानक से लेफ्ट तरफ देखा, अच्छा ये मंदिर आ गया, दर्शन कर लिए। मंदिर में प्रसाद चढ़ता था, पुजारी जी को बकायदा हम मिठाई का डिब्बा देते थे, पुजारी जी वो प्रसाद निकालते थे, बाबा को दिखाते थे, और फिर दूसरा प्रसाद हमारे डिब्बे में रखते थे। आज मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा मैं कितने साल हो गए खाटू प्रसाद लेकर नहीं गया मंदिर में, क्योंकि देवता तक पहुंचेगा ही नहीं। 16 लाइनें हैं इस समय, ये देवता बैठा है, 16वीं लाइन में अगर आप खड़े हो तो आप बस एक सिंबॉलिक तौर पे बस दर्शन कर रहे हो कि हाँ, नैन से नैन लड़ रहे हैं, आप उनकी आंखों की तरफ तो देख पा रहे हो, वो लाभ तो मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा कितने लाभ थे जो पहले खाटू जाकर हमें मिलते थे? परिक्रमा का लाभ, प्रसाद चढ़ाने का लाभ, आरती के छींटे का लाभ, ये कुछ बेसिक चीजें थी। और तो और देवता जब कोई बैठे हैं, आप देखिए ना, परसों के अखबार में कितनी भयानक खबर थी। एक प्रेमी होने के नाते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मंदिर के पुजारियों के विवाद में बाके बिहारी जी का भोग नहीं लगा एक टाइम का वृंदावन में। ये क्या अच्छी चीज है? कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे। तो पहले खाटू में बाबा का मंदिर बंद हो जाता था 11 बजे, रात को 10:30 बजे, सुबह 5 बजे उठता था, खुलता था, दोपहर में बंद हो जाता था 12:30 बजे, लगभग 4:30 बजे खुलता था। और पुजारी क्या बताते थे कि भाई ये बाबा के रेस्ट का समय। 5 बार श्रृंगार बदलता था, भीड़ बढ़ी, सब बंद हो गया। सैटरडे नाइट को बाबा पूरी रात जाग रहा है, मंदिर खुला हुआ है, किसके लिए? मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किसके लिए? हम कलयुगी इंसानों के लिए। वो जो देवता हैं जिनके एक चरण थे, मतलब बाबा सैटरडे नाइट को बाबा नहीं जागेगा कि सैटरडे नाइट को ज्यादा भीड़ है तो बाबा को पूरी रात जगा दो, बाबा सोएगा नहीं। फिर संडे को पूरा जगा हुआ है, और जो 3 घंटे 4 घंटे दोपहर में मंदिर बंद होता है, वो संडे को कैसे बंद होता है? पर्दा लगा, खोल दिया, 1 सेकंड का रेस्ट। तो ये बदलाव आने वाले समय में प्रलयंकारी होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक कंसेप्ट को ही बदल दे रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।